वैशाली में एमएलसी चुनाव में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के उम्मीदवार भूषण राय ने 603 वोट से जीत हासिल की है। हाजीपुर में जीत पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने हाजीपुर की जनता को बधाई दी। पशुपति कुमार पारस अपने आप को रामविलास पासवान का राजनीतिक उत्तराधिकारी उन्होंने बताया और साथ ही कहा कि हाजीपुर में जीत उसी का परिणाम है। अरे यार हल्ला मत तमाशा मत कीजिए। 1859 ना क्या वोट? हाँ नहीं 24 बट अभी मैं वो नहीं बता पाऊंगा। नहीं ठीक थोड़ी देर में ओके 2459 था। हाजीपुर की जीत तो हमारी बहुत बड़ी जीत हुई है। मैं हाजीपुर की जनता को तहे दिल से बहुत अधिक मैं बधाई देता हूं और बिहार की जनता को भी बधाई देता हूं कि उन्होंने पूरे बिहार में एनडीए की जीत करवाई। इसलिए मैं बिहार की जनता को भी बहुत बधाई देता हूं। जो हमारे बड़े भाई साहब थे स्वर्गीय पासवान जी, तो मैं राजनीतिक उत्तराधिकारी में उनका हूं और ये साबित उन्होंने किया जब वो जीवित थे। चाहे अलौली का विधानसभा का चुनाव हो, चाहे हाजीपुर के लोकसभा का चुनाव हो या पार्टी का कमान संभालने की बात हो, तो टोटल चीज़ उन्होंने मुझ पर छोड़ा था। और मैं बार बार कहता हूं कि मैं राजनीतिक उत्तराधिकारी पासवान जी का मैं हूं और इसी का आज परिणाम है कि हाजीपुर में 45 वर्ष से 77 से आज तक परंपरागत सीट रहा है हम लोगों का और मैंने सेवा किया हाजीपुर में। आज उसी का परिणाम है कि आज हम जीत हासिल की। और बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं इस वक्त अपडेट 19 सीटों के परिणाम आ गए हैं। 24 में 19 सीटों के परिणाम आ गए हैं। 12 सीटों पर एनडीए ने जीत दर्ज कर ली है। 19 सीटों के परिणाम बता रहे हैं। 12 सीटों पर एनडीए ने जीत दर्ज की है, जिसमें बीजेपी 6 सीटों पर, जेडीयू ने 5 सीटों पर जीत दर्ज कर ली है। 5 सीटों पर आरजेडी ने जीत दर्ज की है। 2 सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार जीते हैं। 6 सीटों पर बीजेपी की जीत हुई है। तो एमएलसी चुनाव पर अब तक का सबसे बड़ा अपडेट हम आपको बता रहे हैं। एक सीट, एक समीकरण और इसके अलावा 24 में से अब तक कितने सीटों पर जीत हार का निर्णय हो चुका है, ये सारी बात आप देख पा रहे हैं। 19 सीटों के परिणाम आ गए हैं। एमएलसी चुनाव पर बड़ा अपडेट हम आपको बता रहे हैं। 12 सीटों पर एनडीए ने जीत दर्ज की है। इसके अलावा बीजेपी ने 6 सीटों पर जीत दर्ज की। 5 सीटों पर जेडीयू ने जीत दर्ज की। आरजेडी की अगर हम बात करें, हालांकि इससे पहले एलजेपी जो कि पारसगुट है, उसने 1 सीट पर जीत दर्ज की है। 19 सीटों के परिणाम सामने आ गए हैं। यह बड़ी अपडेट है। तो आरजेडी इस वक्त 5 सीटों को जीत चुकी है और सबसे अहम है मुंगेर और राजधानी पटना में जीत दर्ज करना आरजेडी के लिए बड़ी बात है। और लगातार सुबह से और चलिए सीधे पटना स्टूडियो का रुख करते हैं। हमारे साथ संजय टाइगर मौजूद हैं, मृत्युंजय तिवारी जी मौजूद हैं और डॉक्टर संजय हमारे साथ मौजूद हैं। तीनों का बहुत बहुत स्वागत करना चाहेंगे। संजय टाइगर जी, आपसे आपकी तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एनडीए जिस रफ्तार में आगे बढ़ रहा है और अभी तक जो अंक आए हैं, जो नंबर्स आए हैं, उस पर विश्लेषण जरूरी है, आगे की रणनीति को देखना भी जरूरी है। लेकिन जब पिछले चुनाव की अगर हम बात करेंगे, उससे किस तरह से इसको कोरिलेट कर रहे हैं, इन नंबर्स को कैसे देख रहे हैं, अपनी वाले की भी बात कर लीजिए और आरजेडी ने जो नंबर लाए हैं उसकी भी बात। देखिए, जो नंबर्स, जो फिगर आप अभी दिखा रहे हैं, जो परिणाम आए हैं 19 सीटों पर, उसमें 12 एनडीए की झोली में और आरजेडी के झोली में 5, यानी एनडीए दुगना से भी ज़्यादा सीट लाने में सफल रहा है। और 2 अदर्स हैं, उसका विश्लेषण बाद में करेंगे, किस विचारधारा से जुड़े, किससे जुड़े लोग हैं। लेकिन आरजेडी से दुगना से भी ज़्यादा सीट एनडीए गठबंधन को आना तो आरजेडी गठबंधन के लिए तो बड़ी चिंता का विषय है। लोकसभा में 40 में 39 सीट हम जीत गए, विधानसभा में पूर्ण बहुमत हमको प्राप्त हुआ और विधान परिषद के चुनाव में भी पराजय का सामना करना पड़ रहा है। तो एनडीए का जीत का सिलसिला कायम है और तथाकथित महागठबंधन के हार का जो सिलसिला है वो कायम है।
जनता का विश्वास अभी भी हमारे साथ बना हुआ है और हमको प्रेरित करता है कि हम और जनता की सेवा करें और खिदमत करें और बिहार की जनता के हित में और बिहार के विकास के लिए काम करते रहें। वहीं आगे गठबंधन को चिंतन का भी ठीक है मृत्युंजय तिवारी जी, कि आप आत्मविवेचना करिए, आत्म परीक्षण करिए। जी जी, देखिए विवेक जी, अभी जो आपके स्क्रीन पर 24 सीटों के जो आज मतगणना हो रहे हैं उसमें 19 सीटों के परिणाम आप दिखा रहे हैं। ये बहुत कुछ संदेश दे रहा है। ठीक है, हमारे भाई संजय जी को लग रहा है कि वो दोगुना सीट पर जीत गए। अरे जीत क्या गए, आपको तो सीट था ही, जीते हुए थे आप। हमारे पास तो स्थानीय प्राधिकार के तहत विधान परिषद में एक सीट थी और वहाँ से हमने शुरू किया और इनको ये नहीं दिखा कि आज भी पटना और मुंगेर के चुनाव परिणाम ये बताने के लिए काफी है कि सारे एनडीए के समीकरण, सारे रणनीति को तेजस्वी यादव जी ने ध्वस्त कर दिया। और अगर इनको ये खुशफहमी है, अभी भी ये कह रहे हैं हम हारे नहीं हैं, तो पहले इनसे हम जानना चाहते हैं कितने सीट थे आपके विधान परिषद में। आपके जो सीटिंग सीट थे वो सब हारते चले गए। छपरा में आपने जिनका टिकट काटा वो जीत कर दिखा दिए। तो हम लोग तो आज भी मानते हैं इस बात को। ठीक है कि हम 5-6 सीटों पर जीते रहे हैं, अभी एक सीटों पर जो कंफ्यूजन है, हमको विश्वास है 6-7 सीट हमारी झोली में आएगी। लेकिन हम आपके ही अगर फिगर को देखें विवेक जी, तो जो परिणाम आए हैं, हमने तो 1 से 5 गुना ज्यादा सीट हासिल किया जीतकर, 5 सीट जीते हैं और अभी भी हम 1-2 सीट और 3 सीट जीतेंगे। एक जगह तो हमें पता है कि वहां हमारी जीत हो चुकी है, हम 6-7 सीटों पर जीत चुके हैं। लेकिन जब तक आपके स्क्रीन पर नहीं आता तब तक हम भी यहाँ हैं, हम इस पर दावा नहीं कर सकते। लेकिन हम जहां जहां हमारे कैंडिडेट की हार हुई है वहां आप देखेंगे अगर, तो जैसे गोपालगंज में कितने से हमारी कैंडिडेट की हार हुई, 27-28 वोट से। और बाकी जगहों पर भी देखिए क्या रहा। लेकिन बीजेपी के लिए, जेडीयू के लिए तो एक तरह से ये सबक है कि इनको जनता, जो जनप्रतिनिधि वोट कर रहे थे, क्योंकि जनता के द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधि थे, और इनका सारा धन बल, बाहुबल, सत्ता बल सब चीज लगा। इसके बाद भी जो परिणाम है और जो वोट मिले हैं तेजस्वी यादव जी को, हाँ, धन बल लगा दिए एनडीए वालों ने। देखिए एक बात विवेक जी, नहीं ताकत हम लगाए, लेकिन हमारे पास जैसे विधानसभा में 32 हेलीकॉप्टर उतरे, तो ये विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कहते हैं ना भाई, डबल इंजन की सरकार है ना, इनकी सत्ता है पटना से लेकर दिल्ली तक। तो आप भी जानते हैं, इस बताने की जरूरत नहीं है, तेजस्वी यादव जी के नाम पर हमारे पास जो जन समर्थन मिला, ये हम आभार प्रकट करते हैं। और ये इनके खिलाफ वैशाली, लेकिन वैशाली से कैंडिडेट तो ये कह रहे हैं कि उनके साथ भीतरघात हो गया। सीट हारनी पड़ी है। और देखिए भीतरघात तो चुनाव में ये सब होता है। हम तो अभी भी कह रहे हैं कि कुछ जगहों पर जो हम 4-5 सीट हारे हैं, वहां का अगर आप देखेंगे तकनीकी रूप से, क्योंकि संजय भाई तो पॉलिटिकल आदमी है, विधायक रहे, इनको पता है, लेकिन अभी कैमरे पर नहीं बोलेंगे, बेचारे दुखी हैं। हम जानते हैं बीजेपी जो है हम सदमे में है, विपक्ष के देखिए मुंगेर और पटना की सीट कमजोर होना लोकतंत्र के सेहत के लिए ठीक है। आप खुशफहमी में है तो हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन हमारे लिए भी खुशी की बात है। नहीं, आप एक तरफे मुकाबले में आप मृत्युंजय जी, आप जब खुश हो, आप खुश होते हैं तो आपका अगर मृत्युंजय जी संजय भाई पटना की सीट और मुंगेर की सीट ये बता रही है, बेगूसराय खगड़िया की सीट, कि आपके सारे राजनीतिक समीकरण ध्वस्त हो गए। क्या है छपरा की जीत अच्छा रही है, इनको बोल लेने दीजिए, पहले बोल। देखिए हम बता रहे हैं आरजेडी खुश है अगर नंबर से 5 नंबर 6 नंबर आ रहे हैं, उसमें तो मृत्युंजय तिवारी जी का जो ड्रेस सेंस है वो तो बता रहा है कि आज देखिए कितने खुश है, आज तो दिव्य लग रहे हैं।
मृत्युंजय तिवारी जी। नहीं ड्रेस तो हम तो विंध्याचल माई का पूजा करके लौटे। आज तो नवरात्रा चल रहा है, छठ भी है। हाँ। हम तो पूजा पाठ करने वाले हैं। इनका राज मत खोलिए। पूजा पाठ पर बीजेपी का थोड़े अधिकार है खाली। तो अब ड्रेस पर देखिए ऐसा है, बीजेपी का तो समीकरण ही पटना मुंगेर देखेंगे तो ध्वस्त हो गया। विवेक जी, जिसको राजनीति का प्रारंभिक अध्ययन भी होगा, मैं ज्ञान तो शब्द का प्रयोग नहीं करूंगा, कि उसको पता है कि अगर बिहार विधानसभा में 243 सीटें हैं तो ज्यादा सीट जीतकर कौन आता है, किस सीट से कौन आता है, इसका कोई मतलब नहीं होता है। तो 24 सीटों पर मतदान हुआ, कौन ज्यादा सीटों को जीतने में कामयाब रहा, इसका मतलब होता है। पटना क्यों नहीं जीते, अरे तो समीक्षा मूल्यांकन हम करेंगे। अब क्या चाहते थे कि सब हम ही जीत जाएं? नहीं भाई, हम तो जो आपका अगर आप इस बात से खुश हैं कि पिछले बार हम 2 रन पर आउट हुए थे, इस बार 3 रन बनाए हैं। नहीं। पिछले बार हमको 25 नंबर आया था, 30 आ गया है। आप कभी डिस्टिंक्शन, फर्स्ट क्लास और पास करने की बात नहीं सोच रहे हैं। तो भगवान अगर आपको इसी में संतुष्टि दे रहे हैं, इसी तरह संतुष्ट रहिए। विवेक जी, विधानसभा में मत आइए। कौन है? और देखिए दूसरी पीड़ा इनकी क्या है। एक पीड़ा बार बार रोते हैं कि भाई जब विधानसभा का चुनाव हो रहा था तो प्रधानमंत्री आ रहे थे, कई राज्यों के मुख्यमंत्री आ रहे थे, 1 दर्जन नेता आ रहे थे। अब आपकी पार्टी में कोई मुख्यमंत्री नहीं है, आपके पास प्रधानमंत्री नहीं है आपके पार्टी का, आपके पास नेता नहीं, आपने नेता बनने ही नहीं दिया, परिवार ही आपका पूरी पार्टी है। सिद्दीकी साहब जैसे नेता को नकार दिया, जगता बाबू को अपमानित किया, रघुवंश बाबू को क्या किया, तो आप तो किसी को नेता बनने ही नहीं देते हैं। ये तो बाप के बाद बेटा, बेटा के बाद उसका बेटा, ये वंशवादी परिवार पर। आपके यहाँ नेता नहीं है तो मेरा दोष है, आपके पार्टी में कोई मुख्यमंत्री किसी राज्य में नहीं है तो मेरा दोष है, आपके पार्टी से कोई प्रधानमंत्री नहीं बना तो मेरा दोष है। अच्छा, अब इसका कसूर तो मेरा नहीं है। आप 10 सेकंड दीजिए ना, हो गया बहुत। आप आरोप लगा नहीं आरोप नहीं लगा रहा हूँ। आप बोलिए, आप आत्मचिंतन करिए। बार बार क्यों हार रहे हैं आप? लोकसभा हार रहे हैं, विधानसभा हार रहे हैं, विधान परिषद हार रहे हैं। देखिए विवेक जी, तो आप हो गया ना भाई, आप जीत गए, खुश रहिए, आपको बधाई है, शुभकामनाएं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखिए विवेक और एक बात विवेक जी, अंतिम बात कह दूं। हाँ, बताइए। गनीमत है कि ये मतदान बैलेट पे हुआ है, ईवीएम नहीं है ना, तो अब तक ईवीएम का फजीहत हो गया होता। अच्छा ठीक है, अब ईवीएम के चलते हार रहे हैं, बैलेट में क्यों हार गए? हाँ तो ठीक है, अभी हारे नहीं है। तो आप देखिए, आप बहुत बड़ा तीर नहीं मार दिए। आप जनता का विश्वास जीतिए और उसके लिए अपना चाल चरित्र चेहरा बदलिए, नहीं तो इसी तरह रोना रोते रहिएगा, इसी पर खुश होइएगा कि पहले 5 नंबर आया था, अब 6 नंबर आ गया, पास नहीं होइएगा। अच्छा तो संजय टाइगर जी, जो जिंदगी भर बैसाखी पर एक मिनट हाँ ठीक है, जो जिंदगी भर बीजेपी 32 सालों से बैसाखी पर राजनीति कर रही है, जिसके पास एक नेता बिहार में नहीं है मुख्यमंत्री का, वो हमें उपदेश दे रहे हैं। हमारे पास तो 30 वर्ष का ऐसा नौजवान है जिन्होंने 32 हेलीकॉप्टर पर भी वो भारी हुए और 1 नंबर की पार्टी जनता ने बनाकर भेजी। आज भी जो आपकी सीटिंग सीट थी संजय भाई, वो आप हारे हैं। अरे कौन हारे? हमने जीता है, मिलाकर आपसे दुगना से भी ज्यादा सीट जीते हैं। ये गणित देखिए ना। तो आपका सब गाली सुन लिए ना। हम गाली नहीं देते, शुभकामना दिए। गाली देने वाली पार्टी नहीं है बीजेपी। हम आप कह रहे थे कि जीते, हम पूछ रहे हैं कि आपकी सीटिंग सीट जहां थी वहां आप हार गए। मैंने क्या कहा? आप हार गए, इसका कोई मतलब नहीं होता है। आप हार गए, मतलब इस बात का है संदेश कि आपसे दुगना से भी ज्यादा सीट हम जीत गए। आप आधा गिलास सीट टू सीट हम समीक्षा करेंगे। अरे भाई गजब, यहाँ क्यों हारे, क्यों जीते, बड़ा मुश्किल है। आप समीक्षा करिए, आप डबल जीत गए तो आत्मचिंतन करिए, अरे भाई आत्मंथन करिए। और दूसरी चुनौती आपके लिए क्या है? पिछले बार आप कितना देर बोलिएगा? आप तो बोले ना पूरा 5 सेकंड हमको बोलने। अरे भाई सुनिए, आप विवेक जी कितना बोलिएगा? सदन के अंदर दल के स्ट्रेंथ के हिसाब से बोलने दिया जाता है। पटना में छोटी पार्टी आपको कम समय मिलना चाहिए विवेक जी। सुन लीजिए संजय भाई, सुन लीजिए, बड़ी पार्टी को ज्यादा अवसर मिलता है सदन में। चिल्लाने आपके सदन में भी यही होना चाहिए। हम सबसे बड़ी पार्टी है सदन में। कहाँ बड़ी पार्टी? विधानसभा
भुला गए चोरी से करके, अरे आपका हिसाब चोरी किताब- करके, आपका हिसाब किताब चोरी ठीक नहीं करके है। बड़ी पार्टी बने आपका हैं, हिसाब जनता किताब ने नहीं बनाई है। आपका हिसाब एक किताब सेकंड, ठीक 10 नहीं है। सेकंड हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं, 10 सेकंड बोलने हमारे दीजिए, नीतियों से विपक्ष प्रभावित को होकर भी लोग बोलने मेरे पास- दीजिए। संजय जी मान जाइए, आपकी मान जाइए, बोलने नीतियों दीजिए को तो मृत्युंजय जी को ध्वस्त कर थोड़ा। दिया हाँ। तेजस्वी यादव जी ने, जब पटना और मुंगेर की दोनों सीटें जो प्रतिष्ठित सीट थी, वहां सारे समीकरण ध्वस्त हुए। आपके जो सीटिंग सीट थी, वहां आपके उम्मीदवार हारे। आप जितने सी जगहों पर लड़ रहे थे, आपका देखिए क्या हश्र हुआ। हम तो एक सीट थी हमारी, और वहां से हम अगर 5, 6, 7 पर आए हैं, तो ये हमारी जीत नहीं है। इसके बाद भी अगर आपको खुशफहमी है, तो आपको मुबारक हो, आपको शुभकामना है। लेकिन जनता का मूड और मिजाज देखिए, बीजेपी के खिलाफ गुस्सा है। जनप्रतिनिधियों ने वोट किया है, किन्हीं कारणों से हम ठीक है कि संख्या 10, 12, 15 तक नहीं पहुंच पाए, लेकिन ये बता रहा है, ये परिणाम, ये जो संख्या जीत की है, कि ये हमारे लिए भी सुखद अनुभूति है। हम भी चुनाव, जनता का जो जनप्रतिनिधि थे, चलिए इसकी समीक्षा करा लेते हैं। डॉक्टर संजय हमारे साथ हैं, डॉक्टर है। संजय कुमार वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। आप दोनों की बात को बहुत गंभीरता से वो सुन रहे थे, और इससे पहले भी लगातार बातचीत हो रही थी, तो हम चाहते हैं कि उनका रहना यहाँ बेहद जरूरी है। डॉक्टर संजय, एक बात तो यहाँ पर फंसती है, आरजेडी जो कह रही है उसमें तो दम है भाई, जहां से वो चली और आज जहां पर है, और पटना दिल जीतने, यानी कि राजधानी को जिस तरह से उन्होंने जीता, और मुंगेर की बात कर रहे हैं, इसका संदर्भ भी आपने समझाया। लेकिन इस ताजा डिबेट में, इस नए डिबेट में आपका रिएक्शन जरूरी है, क्या रिएक्ट करेंगे इस पर? नहीं, आरजेडी के लिए तो ठीक बात है कि उन्होंने बेहतर करके दिखाया है, परिणाम उनके पक्ष में बेहतर आए हैं। और संख्या और आंकड़ा का तो गणित होता ही है राजनीति में, इससे आप इनकार कैसे कर सकते हैं। अगर बीजेपी और जेडीयू या एनडीए कह लीजिए कि अगर एनडीए की सीटों की संख्या अधिक थी, उसमें आरजेडी की संख्या कम थी, या आरजेडी के जो जीते हुए एमएलसी थे बाद में उन्होंने पाला बदल लिया था और एनडीए के खेमे में चले गए थे, तो इनके हिस्से में तो सीटें बहुत कम रह गई थी। और इस बार का जो चुनाव अगर ये लड़े, आरजेडी और एनडीए दोनों ने कैंडिडेट के चयन में अपने अपने तरीके से, दोनों डिप्लोमेटिक थे, दोनों अपने कैंडिडेट के चयन में पूरी तरह से दिल दिमाग सबका प्रयोग कर रहे थे। लेकिन जो एक आरजेडी की चाल थी, वो आरजेडी की चाल कह लीजिए या आरजेडी की स्ट्रेटजी कह लीजिए, वो एनडीए पर भारी दिखा। और वो मैं उस बार भी बताया था, फिर मैं बता रहा हूं कि ये जो आरजेडी ए टू जेड की जो पार्टी कहना शुरू की, और वैसा ही नहीं, शतरंज की बिसात भी उसी के अनुसार बिछाई। पटना में हमको किसको लड़ाना है, मुंगेर में किसको लड़ाना है, पश्चिम चंपारण में 3 कैंडिडेट के जो परिणाम अभी आ रहे हैं, चाहे वो पटना वाले कैंडिडेट हो, मुंगेर वाले कैंडिडेट हो, या पश्चिम चंपारण वाले हो, कार्तिकेय कुमार, अजय कुमार सिंह और सौरभ कुमार, ये देख लीजिए कि जो आरजेडी के बारे में एक परसेप्शन था कि इनके उम्मीदवार कौन होते थे, ये किनको चुनाव लड़ाते थे, ये पार्टी कही जाती थी कि मई समीकरण की पार्टी है, और इसका लाभ एनडीए को मिलते रहता था। ऐसा नहीं है कि एनडीए को मिलते नहीं रहता था, लेकिन इस बार एनडीए की चाल पर इनकी चाल थोड़ी भारी पड़ी। ठीक है, गणित में 12 की सीट, या हो सकता है कि एनडीए 14 का भी आंकड़ा छू ले, लेकिन उन आंकड़ों में अगर इस समीकरण को साधने में आरजेडी कामयाब रही, तो हो सकता है कि ये, क्योंकि होता क्या है कि कोई चुनाव और कोई चुनाव परिणाम केवल वहीं तक सीमित नहीं होता है, उससे आगे की रणनीति भी तय होती है कि हमारी आगे की रणनीति क्या होगी। और अगर हम अपनी स्ट्रेटजी में बदलाव लाते हैं, हम अपनी रणनीति में बदलाव लाते हैं, तो परिणाम हमारे पक्ष में आ सकता है। आरजेडी इस रणनीति में कामयाब होते हुए दिख रही है, वहीं बीजेपी, अब ठीक है, सच्चिदानंद राय से क्या बीजेपी को दिक्कत थी, वो तो बीजेपी पार्टी बेहतर बताएगी। लेकिन अगर बीजेपी के बगावत कर करके अगर सच्चिदानंद राय कैंडिडेट बनते हैं और परिणाम उनके पक्ष में आता है, इसका मतलब है कि सच्चिदानंद राय की कैपेसिटी थी, एबिलिटी थी, सच्चिदानंद राय परिणाम देने में सफल थे। अब बीजेपी ने जिनको भी कैंडिडेट बनाया, शायद वो उतने मजबूत कैंडिडेट सच्चिदानंद राय के सामने नहीं खड़े हो पाए, जिसकी वजह से ये निर्दलीय लड़ करके भी ये चुनाव लड़ गए। वहीं नवादा में अशोक यादव जिस मजबूती के साथ चुनाव जीते और परिणाम उनके पक्ष में गया, ये आरजेडी के लिए भी एक संकेत है
कि आपने उनको कैंडिडेट नहीं बनाया, वो लड़े अपने तरीके से, जनता से वो कनेक्ट हुए और परिणाम उनके पक्ष में चला गया। तो ये एमएलसी का जो चुनाव है, एनडीए के लिए हो, आरजेडी के लिए हो या निर्दलीय के लिए हो, सबके लिए एक मैसेज तो है कि जिसने जिस रणनीति पर काम किया उस रणनीति जो है वो परिणाम ये को अलग दिशा में ले जाते हुए बेहतर दिखा। संजय टाइगर से कोई नहीं बता पाएगा कि उनकी रणनीति, और खासकर सचिदा बाबू वाली जो बात आपने कही, सचिदानंद राय की बात की, उस पर हम विमर्श करने के लिए आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा अंतराल, रुकते हैं यहाँ ब्रेक के लिए।